हेलो बच्चों, वेलकम टू ए ग्रेट लर्निंग यूट्यूब चैनल। और आज इस चैनल पे मैं 10th क्लास के लिए कुछ 5 इंपोर्टेंट एमसीक्यूज लेकर आया हूँ जो बोर्ड में आने के बहुत ज्यादा चांस है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जिन्हें हम सिर्फ सोचकर मतलब देखकर नहीं कर सकते, जिसे हमें सोचकर ही सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए इन्हें एक एक करके इन क्वेश्चन को हम डील करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, जैसा कि ये वाला एंगल जो आपको कितना दिया हुआ है 35 दिया गया है। और क्या ये जो टेंजेंट जा रही है, टेंजेंट जाती है तो रेडियस पर कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो आपको ये वाला एंगल जो दिख रहा होगा, आपको ये वाला जो आपको दिख रहा है, ये कितने का हो जाएगा हमारा 90 का हो जाएगा। ठीक है, 90 डिग्री का हो जाएगा। और ये वाला है, इसको हम P मान लेते हैं। तो यहाँ पर होगा P, ये आपको एक ट्रायंगल पूरा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, इससे हम P निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, P प्लस 90 प्लस 35 इक्वल टू कितने का होगा, सम ऑफ ट्रायंगल्स कितने का होता है 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, P प्लस इनको जोड़ेंगे तो कितने का हो जाएगा 125 इक्वल टू कितना 180। P की वैल्यू यहाँ से कितनी आ रही 180 माइनस 125, ये प्लस का इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो P की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आ जाएगी 55। ठीक है, यहाँ तक P की वैल्यू जो आ गई वो हमारी कितनी आ गई 55 आ गई। लेकिन हमें P की वैल्यू थोड़ी निकालनी थी, हमें तो किसकी वैल्यू निकालनी थी, X की वैल्यू निकालनी थी। तो आपको ये वाला जो दिख रहा होगा यहाँ पर, ये लीनियर पेयर लगा रहे हैं। ठीक है, ये वाला कितना है 55 डिग्री और ये वाला क्या है X। तो यहाँ से हम ये X की वैल्यू बता सकते हैं, यस X प्लस 55 बराबर कितना हो जाएगा 180। और X की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 180 माइनस 55, तो ये आ जाएगी X बराबर 125। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा 125, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास। ये क्या लिखा है, सी ऑप्शन। कर लोगे। तो इसमें दो चीजें पूछी गई थी हमसे, पहले हमने P निकाला, फिर हमने क्या निकाला X निकाला। ये 1 मार्क्स में आएगा, लेकिन आप ये मत सोचना कि इसे देख के ही कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है आपका ट्रिग्नोमेट्री से है, x sin x प्लस sin x स्क्वायर बराबर कितना दिया हुआ है 1 दिया हुआ। और आपसे क्या पूछा गया है, cos की पावर 8 प्लस 2 cos की पावर 6 प्लस cos की पावर 4x। ठीक है, सॉल्व करते हैं। डरना नहीं, ट्रिग्नोमेट्री देखिए आधे लोगों को डर लगने लगता है, बट डरने की जरूरत नहीं है, ये बहुत आसानी से हो जाएगा। क्या लिखा हुआ है, पहले हम जो गिवन में दिया उसको बात करते हैं। ये लिखा हुआ है sin x इक्वल टू, इसे मैं इधर भेज दूं तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये आइडेंटिटी बन गया। क्या लिखा हुआ है साइन एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये हमने एक यहाँ तक निकाली। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमसे पूछा क्या गया। ओके, क्या ये आपको कुछ क्वाड्रेटिक जैसा दिख रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं दिख रहा तो हम देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। ऐसे बोल सकता हूँ कॉस 4 का स्क्वायर, कॉस एक्स भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, ये नहीं मुझे पता है लेकिन ये मुझे पता है, इसे बोल सकता हूँ कॉस स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, तो मुझे क्या मिल गया a मिल गया और यहाँ से क्या मिल गया b मिल गया। ठीक है, 2 फॉर्मूले का होता है, ये वाला क्या है cos की पावर 4 और ये वाला क्या है cos की पावर 2। ठीक है, तो 2 और 4 6 हो गया। बिल्कुल, ये कन्वर्ट हो गया हमारे किसमें cos x की पावर 4 नहीं cos x का स्क्वायर प्लस a प्लस b का होल स्क्वायर। तो a की वैल्यू क्या है बताओ, a की वैल्यू है cos x की पावर 4 और b की वैल्यू क्या रहेगी cos स्क्वायर x। ठीक है, अब फॉर्मूला क्या जाओ a प्लस b का होल स्क्वायर, a की वैल्यू यहाँ पुट कर दो cos 4x प्लस cos स्क्वायर x। ठीक है, ये आ गया। किसी को भी अभी तक कुछ समझ में नहीं आया तो बताओ, मैंने हर एक स्टेप को लिख दिया। इसे क्या लिखा a स्क्वायर, इसे b स्क्वायर, ये 2ab, a की वैल्यू हो गई b की वैल्यू हो गई और ये फॉर्मूला बना किसका a प्लस b का होल स्क्वायर। अब इससे कुछ कंपेयर करेंगे इसे, तो यहाँ 4 है यहाँ नहीं है, तो हम क्या करते हैं एक बारी इन दोनों को होल स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, दोनों तरफ होल स्क्वायर कर देते हैं। जैसे होल स्क्वायर करेंगे वैसे क्या बन जाएगा, ये साइन स्क्वायर एक्स बराबर क्या बन जाएगा कॉस की पावर 4 थीटा। देखो कॉस की पावर 4 थीटा यहाँ भी है, कॉस की पावर 4 थीटा यहाँ भी है। तो क्या मैं इस वैल्यू को या ये वाली वैल्यू पुट कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पर यही सेम पुट कर रहा हूँ। ये क्या लिखा है, ये लिखा हुआ है आपका कॉस, कॉस की जगह मैं लिखने वाला हूँ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक। अब क्या होता है साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक आइडेंटिटी बन गया। बिल्कुल, क्या हो गया साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर क्या होता है 1 और 1 का क्या लिखा है होल स्क्वायर। 1 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये b स्क्वायर था, 1 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हमारा फाइनल आंसर। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। कर लोगे। ठीक है, डरने की जरूरत नहीं, बिल्कुल जो भी स्टेप्स दिए उनको फॉलो करते चलो, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते चलो और आंसर आपका निकल कर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है फिर से ट्रिग्नोमेट्री में, cos की पावर 4a माइनस साइन की पावर 4a इज इक्वल टू। ठीक है, तो देखो आप ऐसा नहीं सोच सकते कि देख के आइडेंटिटी लगा दोगे, थोड़ा सा आपको सॉल्व करना पड़ेगा, कॉन्सेप्चुअली करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, आपको पता है ये से बोल सकता हूँ मैं cos
स्क्वायर ए का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर, ये वही लिखा हुआ है, ठीक है। बस मैंने इसे किस में कन्वर्ट कर दिया, इसके स्क्वायर में, इसके स्क्वायर में। क्यों? क्योंकि मुझे पता है ये ए स्क्वायर बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा, बी स्क्वायर बन जाएगा। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आइडेंटिटी आपको सबको पता है कि एक बार प्लस में लिख दो और एक बार माइनस में लिख दो, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे करूंगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, यहाँ पर क्या बनेगा, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। जैसे ही मैंने इसे सॉल्व किया तो आपको यहाँ पर दिखा होगा ये मेरा बन गया एक आइडेंटिटी, कॉस स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या होता है 1, और इस वाले ब्रैकेट में क्या रहेगा, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। अभी घबराने की जरूरत नहीं, आगे देखते हैं। अब जो ये पूछा गया है यहाँ पर देखो, साइन का टर्म भी है और कॉस का टर्म भी है, तो किसी को भी चेंज कर लो, या कॉस को चेंज कर लो या साइन को चेंज कर लो। पहले आपको कॉस दिख रहा है तो कॉस को ही बदलते हैं हम, ठीक है। तो ये क्या लिखा हुआ है, कॉस को बोल सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। यहाँ तक अब देखो क्या होगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, क्या कोई ऐसा ऑप्शन हमें दिख रहा है, क्या दिख रहा है हमें, नहीं। तो ये वाला हम इसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। ऐसे आपको वहां पर एक एक वैल्यू चेक करना पड़ेगा, ठीक है। इसको पुट करके देखते हैं, ठीक है। इसे मैं हटा दूं, इसे हटा देते हैं यहाँ से। अब ये कॉस स्क्वायर ऐसे लिखा रहेगा, साइन को क्या बोल सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। आइडेंटिटी का खेल है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 और ये क्या हो जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये भी प्लस ये भी प्लस, तो क्या बोलेगा 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। अब देखो क्या कोई ऐसा ऑप्शन है 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, ये ऑप्शन, ठीक है। घबराने की जरूरत नहीं, बस आप जो एक के बाद स्टेप्स करते चलोगे और आपको आसानी से मिलता चलेगा, ठीक है। ये ऑप्शन वाइज है, अगर आपको ये 2 मार्क या 3 मार्क्स आएगा तो पर स्टेप्स लिखना है आपको, हर स्टेप्स के मार्क्स मिलते हैं। बच्चा अगर आपने यहाँ तक किया और ये वाला छोड़ दिया तो भी आप सोचना यहाँ तक कि आपको मार्क्स मिलेंगे, 1 नंबर आपको मिलेगा, ठीक है। आंसर में कहीं छोटा प्लस माइनस गलती हो गया तो आपको इतना जो क्वेश्चन बचता है उसके आपको मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। डरने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है आपका, अब आपका एरिया रिलेटेड टू सर्कल से आ गया, लिखा है एरिया ऑफ द सेक्टर्स ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस कितना मिल गया आपको 12 मिल गया, ठीक है। और एरिया ऑफ सेक्टर दिया उन्होंने कितना 60 पाई दिया है, और आपसे पूछा गया सेंट्रल एंगल पूछा, मतलब थीटा पूछा गया है। तो फॉर्मूला पुट कर देंगे सिंपल सा, ए बराबर थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ए की वैल्यू कितनी दी है बताओ 60 पाई, थीटा निकालना है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई की जगह पाई, आर की वैल्यू है 12 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ कितना हो जाएगा, क्या मैं इस पाई से इस पाई को काट सकता हूँ, बिल्कुल काट सकता हूँ। ये हो जाएगा 60 इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू 12 का स्क्वायर होता है 144, ठीक है। आपको 20 तक एटलीस्ट स्क्वायर याद रहने चाहिए। अब क्या करेंगे, कट्टा पिट्टी कर लेते हैं, ये 12 से कट जाएगा, ये 12 की 36 कितने से कट जाएगा 30 से कट जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, और काट सकते हैं कुछ, इस 12 को काट सकते हैं, इससे कितने पड़ जाएगा 5 से, और इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा 150, ठीक है। ये बेसिक कैलकुलेशन है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है। थीटा की वैल्यू 150 कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन, ठीक है। तो आप इस तरीके से क्या आपसे क्या थीटा मिलता है, आर मिलता है, कभी कभी वो आपको ए दे सकता है और आपसे थीटा पूछ सकता है। तो बच्चे इस चीज के इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करते, बस एक ही टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहते हैं, ठीक है। तो ये जो भी क्वेश्चंस है ये आपके अभी बोर्ड में बेसिक्स पेपर में आने के बहुत ज्यादा चांस है। लास्ट क्वेश्चन है आपका ये है थर्ड चैप्टर से, और कौन सा सॉल्यूशन है ये, इनकंसिस्टेंट। तो आपको डायरेक्टली से पता है, बोल सकता हूं मैं क्या, यहाँ से इक्वेशन से a1 कितना हो जाएगा बताओ 3, b1 कितना हो जाएगा 1 और c1 कितना हो जाएगा 1, a2 कितना हो जाएगा 2k माइनस 1, b2 कितना हो जाएगा k माइनस 1, और c2 कितना हो जाएगा आपका 2k प्लस 1। क्या आइडेंटिटी होती है इनकंसिस्टेंट के लिए, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, ठीक है। तो हमें इससे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि हमारा जो k की वैल्यू निकालनी है वो इतने से आ जाएगी। तो हम इसे पुट करके देख लेते हैं, चाहो तो वेरीफाई करने के लिए कर सकते हैं, लेकिन अभी एमसीक्यूज में तो हम सिर्फ k की वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 3 अपॉन 2k माइनस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 अपॉन k माइनस 1, ठीक है। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। इसका इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा 3k माइनस 3, इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा 2k माइनस 1, ठीक है।
के को एक साथ ले गएंगे, 3k माइनस 2k इजकल टू -1 प्लस 3, कितना हो जाएगा k इजकल टू 2, 3 - 1 2। ठीक है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी। ठीक है, आई होप 5 क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, धीरे धीरे करके हम और क्वेश्चंस लेके आते रहेंगे जिससे आपकी प्रिपरेशन बहुत ज्यादा आसान हो सके। ठीक है, आप प्रैक्टिस करते रहिए बच्चे। मैथ्स में सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस का खेल है, आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतने आपके क्वेश्चन आसानी से होते चलेंगे। स्टैंडर्ड में क्वेश्चन थोड़े अच्छे आते हैं तो उन पे अच्छे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, और बेसिक वाले जो बच्चे हैं वो स्टैंडर्ड की तरफ मत भागिए, क्योंकि आपका लेवल आपको पता है उतना ही आना है। तो आप बहुत तगड़े तगड़े क्वेश्चन करोगे, बहुत हैवी हैवी क्वेश्चन करोगे और वहां पर नहीं आएंगे तो आपको सोचने का वे उसी तरीके से हो जाएगा, और आसान सवाल को भी आप वहां पर गलत कर जाओगे। तो आपको बस अपना एम बनाना है, जो आपके बेसिक पेपर्स हैं उनको बार बार सॉल्व करिए। ठीक है, ताकि आपकी प्रैक्टिस फ्लो में बनी रहे। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट अगली वीडियो बात।